श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 22वां सर्ग। श्री राम जी का लक्ष्मण को समझाते हुए अपने वनवास में देवों को ही कारण बताना और अभिषेक की सामग्री को हटा लेने का आदेश देना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अततं व्यथयां दीनं साविशेषं वर्षितं सरोषम्यो नागेन्द्रं रोषविस्फारिते क्षणम् आसाद्य रामा सौमित्रं सुहृदं भ्रातरं प्रियम् उपाचेनं सान्धैर्यं धारयन् सत्त्वमात्मवान्। श्री राम के राज्याभिषेक में विघ्न पड़ने के कारण सुमित्रा कुमार लक्ष्मण मानसिक व्यथा से बहुत दुखी थे। उनके मन में विशेष अमर्ष भरा हुआ था। वे रोष से भरे हुए राजगजराज की भांति क्रोध से आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। अपने मन को वश में रखने वाले श्री राम धैर्य पूर्वक चित्त को निर्विकार रूप से काबू में रखते हुए अपने हितैषी सुहृद प्रिय भाई लक्ष्मण के पास जाकर इस प्रकार बोले। निग्रहे रोषं शोकं च धैर्यमाश्रित्य केवलम् अवमानं निरस्यनं गृहीत्वा हर्षमुत्तमम् उपक्लृप्तं यदैतन्मे अभिषेकार्थमुत्तमम् सर्वं निवर्तय क्षिप्रं कुरु कार्यनिरभ्यम्। श्री राम जय जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। लक्ष्मण केवल धैर्य का आश्रय लेकर अपने मन के क्रोध और शोक को दूर करो। चित्त से अपमान की भावना निकाल दो और हृदय में भली भांति हर्ष भरकर मेरे अभिषेक के लिए यह जो उत्तम सामग्री एकत्र की गई है उसे शीघ्र हटा दो और ऐसा कार्य करो जिससे मेरे वन गमन में बाधा उपस्थित न हो। सौमित्रेयो अभिषेकार्थे मम संभार संभ्रमः
अभिषेक निवृत्त्यर्थे सो अस्तु संभार संभ्रमः। सुमित्रा नंदन, अब तक अभिषेक के लिए सामग्री जुटाने में जो तुम्हारा उत्साह था वह इसे रोकने और मेरे वन जाने की तैयारी करने में होना चाहिए। यस्यामदभिषेकार्थे मानसं परित्यप्यते माता न सा यथा न स्यान् सा विशंका तथा कुरु। मेरे अभिषेक के कारण जिसके चित्त में संताप हो रहा है उस हमारी माता के कई को जिससे किसी तरह की शंका न रह जाए वही काम करो। तस्या शंकामयं दुखम मुहूर्तमपि नो सहे मनसि प्रतिसंजातं सौमित्रे अहमुपेक्षितुम्। लक्ष्मण, उसके मन में संदेह के कारण दुख उत्पन्न हो इस बात को मैं 2 घड़ी के लिए भी नहीं सह सकता और न इसकी अपेक्षा ही कर सकता और न ही इसकी उपेक्षा ही कर सकता। ना बुद्धि पूर्वम ना बुद्धम स्मरामि कदाचन मातॄणां वा पितुर्वाहं कृतमल्पं च विप्रियम्। मैंने यहाँ कभी जानबूझकर या अनजान में माताओं का अथवा पिताजी का कोई छोटा सा भी अपराध किया हो ऐसा याद नहीं आता है। सत्याविसंगश्च नित्यं सत्य पराक्रमः परलोक भयाद भी तो निर्भयो अस्तु पिता। पिताजी सदा सत्यवादी और सत्य पराक्रमी रहे। सत्य पराक्रमी रहे हैं, वे परलोक के भय से सदा डरते रहते हैं। इसलिए मुझे वही काम करना चाहिए जिससे मेरे पिताजी का परलोक का भय दूर हो जाए। तस्यापि भवेदस्मिन् कर्मण्या प्रतिसंहृते सत्यम नेति मनस्तापस्तस्य तापस्तपेन्चुमाम्। यदि इस अभिषेक संबंधी कार्य को रोक नहीं दिया गया तो पिताजी को भी मन ही मन यह सोचकर बड़ा संताप होगा कि मेरी बात सच्ची नहीं हुई और उनका वह मनस्ताप मुझे सदा संतप्त करता रहेगा। अभिषेक विधानम तु तस्मात् संहृत्य लक्ष्मण अन्वगे वायमिच्छामि वनं गन्तुमितः पुरः। लक्ष्मण, इन्हीं सब कारणों से मैं अपने अभिषेक का कार्य रोककर शीघ्र ही इस नगर से वन को चला जाना चाहता हूँ। मम प्रवाजनादध्य कृतकृत्या नृपात्मजा सुतं भरतं व्यग्रमभिषेचितं ततः। आज मेरे चले जाने से कृतकृत्य हुई राजकुमारी कैकेयी
अपने पुत्र भरत का निर्भय एवं निश्चिंत होकर अभिषेक करावे। मयि चिराजंधरे जटा मंडल धारणी गते अरण्यम चा कैकेया भविष्यति मना सुखम। मैं बलकल और मृग चर्म धारण करके सिर पर जटाजूट बांधे जब वन को चला जाऊंगा तभी कैकेयी के मन को सुख प्राप्त होगा। बुद्धि प्रणीता ये नेयम मनश्च सुषुमाहितम तम नो नरहामि संक्लिष्टुम प्राव्रजिष्यामि माचिरम। जिस विधाता ने कैकेयी को ऐसी बुद्धि प्रदान की है तथा जिसकी प्रेरणा से उसका मन मुझे वन में भेजने में अत्यंत दृढ़ हो गया है, उसे विफल मनोरथ करके कष्ट देना मेरे लिए उचित नहीं है। कृतान्त्यो सौमित्रे द्रष्टव्यो मत प्रवासने राज्यस्य चां वितीर्णस्य पुनर्यो निवर्तने। सुमित्रा कुमार मेरे इस प्रवास में तथा पिता द्वारा दिए हुए राज्य के फिर हाथ से निकल जाने में देव को ही कारण समझना चाहिए। कैकेय्या प्रति पत्तिर्हि कथम श्यान्मं वेदे वेदने यदि तस्या न भावोऽयं कृतांत विहितो भवेत्। मेरी समझ से कैकेयी का यह विपरीत मनोभाव देवों का ही विधान है। यदि ऐसा न होता तो वह मुझे वन में भेजकर पीड़ा देने का विचार क्यों करती। जानासि यथा सौम्यना मातृसु ममान्तरम् भूतपूर्व विशेषो वा तस्यामयि सुते अपि वा। सौम्य तुम तो जानते ही हो कि मेरे मन में पहले भी कभी माताओं के प्रति भेदभाव नहीं हुआ और कैकेयी भी पहले मुझमें या अपने पुत्र में कोई अंतर नहीं समझती थी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सो अभिषेक निमित्त्यर्थे प्रवासार्थेषु दुर्वचन उग्रैर्वाक्यैर्हं तस्या नान्यद् देवान् समर्थयन्। मेरे अभिषेक को रोकने और मुझे वन में भेजने के लिए उसने राजा को प्रेरित करने के निमित्त जिन भयंकर और कटु वचनों का प्रयोग किया है उन्हें साधारण मनुष्यों के लिए भी मुंह से निकालना कठिन है। उसकी ऐसी चेष्टा में देव के सिवा दूसरे किसी कारण का समर्थन नहीं करता हूँ। कथम प्रकृति संपन्ना राजपुत्री तथा गुणा ब्रूयांसा प्रकृते स्त्री मत्पीडयं भरत सन्निधौ। यदि ऐसी बात न होती तो वैसे उत्तम स्वभाव और श्रेष्ठ गुणों से युक्त राजकुमारी कैकेयी एक साधारण स्त्री की भांति अपने पति के समीप मुझे पीड़ा देने वाली बात कैसे कहती। मुझे कष्ट देने के लिए राम को वन में भेजने का प्रस्ताव कैसे उपस्थित करते।
यद चिन्त्यं तु तद्देवं भूते स्वपि न हन्यते व्यक्तं मयि चातस्यां चां पतिते पतितो हि विपर्याम्। जिसके विषय में कभी कुछ सोचा न गया हो वही देव का विधान है। प्राणियों में अथवा उनके अधिष्ठाता देवताओं में भी कोई ऐसा नहीं है जो उस देव के विधान को मिट सके। अतः निश्चय ही उसी की प्रेरणा से मुझ में और कैकेयी में यह भारी उलटफेर हुआ है। मेरे हाथ में आया हुआ राज्य चला गया और कैकेयी की बुद्धि बदल गई। कश्चिदेवेन सौमित्रे योन्मुत्सहिते पुमान् यस्य नो ग्रहणं किंचित् कर्मणो अन्यन्न दृश्यते। सुमित्रा नंदन कर्मों के सुख दुखादि रूप फल प्राप्त होने पर ही जिसका ज्ञान होता है, कर्म फल से अत्यंत कर्म फल से अन्यत्र कहीं भी जिसका पता नहीं चलता, इस देव के साथ कौन पुरुष युद्ध कर सकता है। उस कर्म फल से अन्यत्र कहीं भी जिसका पता नहीं चलता, उस देव के साथ कौन पुरुष युद्ध कर सकता है। सुख दुख भय क्रोधौ लाभा लाभौ भवा भवौ यस्य किंचित तथा भूतम ननु देवस्य कर्म ततु। सुख दुख भय क्रोध क्षोभ लाभ हानि और विनाश तथा इस प्रकार के और भी जितने परिणाम प्राप्त होते हैं, जिनका कोई कारण समझ में नहीं आता, वे सब देव के कार्य कर्म है। ऋषियो अप्योग्र तपसो देवेनाभि प्रचोदितां वस्त्रज नियमास्तीव्रान् वश्यन्ते कामन्युभिः। उग्र तपस्वी ऋषि भी देव से प्रेरित होकर अपने तीव्र नियमों को छोड़ बैठते और काम क्रोध के द्वारा विवश हो मर्यादा से भ्रष्ट हो जाते हैं। असंकल्पित में वे यद कस्मात् प्रवर्तते निवर्त्यारब्धमारभ्यर्ननु देवस्य कर्म ततो। जो बात बिना सोचे विचारे अकस्मात सिर पर आ पड़ती है और प्रयत्नों द्वारा आरंभ किए हुए कार्य को रोककर एक नया ही कांड उपस्थित कर देती है, अवश्य वह देव का ही विधान। एतया तत्ता बुद्ध्यां संतभ्यात्मान महात्मनां याहते अप्यभिषेके में परितापो न विद्यते। इस तात्विक बुद्धि के द्वारा स्वयं ही मन को स्थिर कर लेने के कारण मुझे अपने अभिषेक में विघ्न पड़ जाने पर भी दुख या संताप नहीं हो रहा है। तस्माद् परितापः संसत्त्वामप्यनुविधाय मां प्रतिसंहाराय क्षिप्रमाभिषेचनी से शनिकी क्रियां। इसी प्रकार तुम भी मेरे विचार का अनुसरण करके संताप शून्य हो राजाभिषेक के इस आयोजन को
शीघ्र बंद करवा दो, शीघ्र बंद करा दो। अविरयो घटे सर्वे रविसेचन संभृत मम लक्ष्मण तापस्य व्रत स्नानम भविष्यति। लक्ष्मण राज्याभिषेक के लिए संयोग कर रखे गए। इन्हीं सब कलशों द्वारा मेरा तापस व्रत के संकल्प के लिए आवश्यक स्नान होगा। अथवा किम मैं तेन राजद्रव्येन तो ओधृतम में स्वयं तोयम व्रतादेशं करिष्यति। अथवा राज्याभिषेक संबंधी मंगल द्रव्य इस कलश जल की मुझे क्या आवश्यकता है। स्वयं मेरे द्वारा अपने हाथ से निकाला हुआ जल ही मेरे व्रतादेश का साधक होगा। मां चा लक्ष्मण संतापम कारसी लक्ष्म्या विपर्ये राज्यम वा वनवासो महोदया। लक्ष्मण, लक्ष्मी जी के इस उलट फेर के विषय में तुम कोई चिंता न करो। मेरे लिए राज्य अथवा वनवास दोनों समान है। बल्कि विशेष विचार करने पर वनवास ही महान अभ्युदयकारी प्रतीत होता है। वनवास ही महान अभ्युदयकारी प्रतीत होता है। ना लक्ष्मणास्मिन् मम राज विघ्ने माता यस्य भी संकितव्याम देवाभिपन्ना ना पिता कथंचित् जानासि देवं हि ततां प्रभावम्। लक्ष्मण, मेरे राज्याभिषेक में जो विघ्न आया है इसमें मेरी सबसे छोटी माता कारण है ऐसी शंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह देव के अधीन थी। इसी प्रकार पिताजी भी किसी तरह इसमें कारण नहीं है। तुम तो देव और उसके अद्भुत प्रभाव को जानते ही हो, वही कारण है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 22वां सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 22वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम। श्री राम